I'm Ashish. वेलकम बैक टू आवर चैनल नमस्ते अब्रॉड। तो आज हम आपके पास लेके आ चुके हैं नया एपिसोड अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ का। और आज के एपिसोड का फोकस रहने वाला है वो सारी चीज़ें जो हमें करनी है और ध्यान में रखनी है एज सुन एज योर बेबी इज बोर्न इन नेदरलैंड्स। So इस वीडियो में हम आपको काफ़ी important information देंगे because we have seen many people make this mistake. So in case you are planning to have a baby in Netherlands, then we suggest आप इस वीडियो को end तक देखना. So without wasting any time, Let's get started. so first thing which you need to do as soon as your baby is born is take your documents. In case आपने hospital में birth दिया है या आपने birthing center में birth दिया, it's very important you have those documents with you. उस document में क्या होता है? It's a basic document. जिसमें बेबी के बर्थ की टाइमिंग, बेबी के बर्थ का वेट एंड सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेबी इज मेंशन. जो इन्फॉर्मेशन आपको यू नीड टू शेयर इट विद योर जीपी, विद योर मिडवाइफ, विद योर मैटरनिटी सिस्टर एंड विद द जीजीडी. सो बेसिकली सेम डॉक्यूमेंट के यू विल गेट 4 एनवेलप्स एंड यू नीड टू एंश्योर वो आपके पास होने चाहिए बिकॉज एज सुन एज when you go home with your baby, you will have appointments with, as I mentioned, with GP, with midwife, with maternity sister, and with GGD. So जब भी when they meet you for the first time, वो आपसे पूछेंगे do you have that document with you, so you need to give it to them so that they officially know कि बेबी के बर्थ पे क्या सिचुएशन थी एंड उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी, वो उस सभी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है. सो यू नीड टू गिव इट टू देम. तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो वो करनी पड़ती है आपको रजिस्ट्री अपने बेबी की एज सुन एज योर बेबी इज बॉर्न इन योर लोकल म्यूनसिपैलिटी। और उसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको चाहिए होती है वो है एक तो आपका मदर एंड फादर दोनों का एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, वो आप यूज़ कर सकते हो जो आपका यहाँ आपका रेजिडेंट कार्ड रहता है या पासपोर्ट रहता है बेस्ड ऑन जो भी आप रेफर करते हो। और दूसरा रहना चाहिए जो आपके बेबी का बर्थ टाइम है और जो बर्थ हुआ है टाइम एंड जो भी डिटेल्स रहते हैं वो आपको हॉस्पिटल से या जहाँ पे भी आपका बेबी बॉर्न हुआ है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बोला बेबी डिफरेंट लोकेशंस में बॉर्न हो सकता है नीदरलैंड्स में, तो जहाँ पे भी बॉर्न हुआ है वो जो डिटेल्स जो भी फ्रॉम द डॉक्टर और मिडवाइफ जो भी आपको डिटेल्स मिले हैं वो आपको देने पड़ते हैं बिफोर you get your baby registered in the local municipality. एंड यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों का आपने ध्यान देना है. वन इज व्हेन एज सुन एज योर बेबी इज बोर्न, आपके पास 3 दिन का टाइम होता है व्हेन यू नीड टू डू दिस रजिस्ट्रेशन एट द म्युनिसिपैलिटी. सो इम्पोर्टेंट क्या है? एज सुन एज योर बेबी इज बोर्न विद इन फ्यू आवर्स यू कॉल म्युनिसिपैलिटी एंड उनके साथ ही बुक एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि गेटिंग एन अपॉइंटमेंट कैन बी टफ at times, yes. at times depending on आपकी म्युनिसिपैलिटी कितनी बिजी है. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स व्हिच यू शुड डू because getting that appointment is very important. And then second जो आपको ध्यान देना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे आपको कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन चाहिए. सो जो डच रजिस्ट्रेशन होती है बेसिकली नीदरलैंड्स के डेटाबेस में एडिंग योर बेबीज डिटेल, that is free of course, you don't need to pay anything. But if you also want international document, then उस केस में you need to pay. I think it is just a minimal amount. I think it was something about 14 euros 50 cents something. So it's not that It can high. also vary from the municipality to municipality. So ये प्राइस जो है वेरी कर सकता है. और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, रजिस्टर का मतलब है कि आप उसका नाम रजिस्टर करने वाले हो. तो ये इंडिया की तरह नहीं है, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. विद इन 3 days आपको जो आपका नाम फिक्स रहने वाला है आपके बेबी का वो उनको बताना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही रजिस्ट्रेशन होगा. तो नाम जो है वो सोच के रखना कि आपको क्या रखना है, बीट अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय डिपेंडिंग अपॉन जो भी है. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत डिफरेंट है इंडिया से, क्योंकि आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला सोचने का. एंड इन केस आपने ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी के 9 months में यू डिड ए जेंडर टेस्ट एंड यू नो कि यू नो बेबी का जेंडर क्या है, देन यू नो एंड देन यू कैन चूज द नेम. बट इफ यू decided not to know the gender of the baby before birth, then you should have 2 names in your mind, because hospital में भी as soon as the birth is done, they many a times put a sticker in With front the of baby name and all, with the yeah. baby name. So ऐसा नहीं है कि you can think of this is an option you have before your baby is born. You should have a name with you and within 3 days that name is going to become official and after that उसमें कुछ changes नहीं हो सकते हैं. So this is the second most important thing which you need to take care of. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एज एडल्ट्स तो हम सबको पता है कि इंश्योरेंस हमारा होना चाहिए जब भी हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उतना ही इम्पॉर्टेंट वो आपके चाइल्ड के लिए भी है. तो आपके उसके बर्थ के बाद मेक श्योर कि आप उसको भी रजिस्टर करवा दें. अच्छी चीज़ जो नीदरलैंड में रहने की ये है, जब तक आपका चाइल्ड जो है वो अंडर 18 है तब तक वो आपके साथ ही रजिस्टर होगा. यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा. जो भी मदर एंड फादर का इंश्योरेंस रहता है इट कैन बी अटैच ईदर टू योर ईदर वन ऑफ द पेरेंट. सो ये चीज़ आपको डेफिनेटली इंश्योर करनी है कि आपका बच्चा जो है वो इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर हो चुका है
with one of the parents. So what you need to do is just जो आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उस कंपनी को you need to contact and you need to just inform them about birth of your baby and उसके बाद they automatically add it. It's just about informing them ताकि आपके पास इंश्योरेंस कार्ड्स या जो बेसिक डिटेल्स होती है वो सब आ जाएं. As Neha said, you don't need to pay anything, but it is important to do. आफ्टर द बर्थ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो वो है क्रामजोक को इन्फॉर्म करना. वो बेसिकली रहता है, वो आपकी रहती है मैटरनिटी नर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, जो आपको हेल्प करती है जब आप हॉस्पिटल से या बर्थ सेंटर से डिस्चार्ज हो जाते हो. तो एक पहली चीज़ जो आपको इंश्योर करनी है कि 2 घंटे पहले हॉस्पिटल से या बर्थ सेंटर से निकलने से पहले आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि आप आने वाले हो, सो दैट दे कैन कम टू योर होम एंड help you with all the necessity things that you need help with, because I'm sure help चाहिए होता है. ये मेरा personal experience है दो बच्चों के बाद, that वो टाइम ना बहुत सेंसिटिव रहता है. तो वो हेल्प के लिए कभी हेजिटेट मत करना. आई नो जो फॉर्मेट है वो काफ़ी डिफरेंट है इफ़ आई कंपेयर इट विद इंडिया, पर ये खुद में काफ़ी अच्छा वे है जिससे ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं मदर को और बच्चे को. तो ये सर्विस आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि आप उनको फुली अलाइन रखो जब आपके बेबी का बर्थ हो जाए. So some of the things which you should do as soon as your baby is born, as Neha said, आपने उनको इन्फॉर्म किया, and then what you can expect जब वो आपके पास आएंगे. So basically उनका काम क्या होता है during the first few days, they can help the mother and also help the baby. इंडिया में क्या होता है ना, आप ट्रेडिशनली देखोगे जॉइंट फैमिलीज काफ़ी होती थी. सो यू ऑलवेज हैव दादी नानी एंड बाकी यू हैव योर जॉइंट फैमिली, सो यू हैव सफिशिएंट पीपल हु कैन हेल्प यू आउट विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ. बट यहाँ पे वैसा केसेस नहीं है. सो यहाँ पे दे हैव ऑफिशियल एंड डच, ये जो सिस्टम है डच का मैटरनिटी नर्सिस का, this is one of the best you will find. So what they do as soon as they come, they first days पे they talk to you, they try to understand how the birth of the baby was born, and आपको जो document हमने point number 1 में बताया था, you need to give it to maternity sister as well. Then उसके बाद उनको idea हो जाता है this is how the birth went. Then they check normally कि बेबी की हेल्थ कैसी है, मदर को क्या सपोर्ट चाहिए, एंड उसके बाद वो ये भी देखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पार्टनर्स they can take 1 week off from the office, but then many people decide just to take few days off, so they can also help you with the house में जो stuff होता है. They can also Yes. cook food for you in case आप you are used to eating Dutch food. They can cook. they can easily cook, but yes. Of course you cannot expect them to cook Indian food, so that you won't get. But they can help you with the cooking. They can also help you with cleaning of laundry, the house. with changing the bed sheets, anything that you ask for. And to be honest, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, irrespective of जो help वो provide करते हैं, उसके अलावा they constantly check your baby throughout the time. जो भी वो week और जो भी दिन का schedule बनेगा जब वो आते हैं, they check your baby. तो being first time mothers के लिए तो बहुत ही ज़्यादा useful रहता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि रोज आके दे चेक द बेबी, दे टेल हाउ द बेबी इज डूइंग, ग्रोइंग फाइन और नॉट, दे चेक द वेट और ओवरऑल जितना भी उसका टेम्परेचर या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस दे कैन चेक, जो डेफिनेटली एज अ न्यू मदर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, इवन विद माई सेकंड बेबी आई वाज सो नर्वस. आई स्टिल वांटेड माय मैटरनिटी नर्स टू चेक एवरी डे एंड टेल मी हाउ माय बेबी इज डूइंग. सो ये खुद में काफ़ी अच्छी सर्विस है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसका पूरा फायदा And one लें. of the things which I found quite good कि बच्चे के जो डाइपर्स भी होते हैं, because you are the one who is changing the diapers at night, so what they ask us to do is कि जितने भी आपने डाइपर्स चेंज किए हैं नाइट में, you keep it separate, so once they come in the morning they check the Yes. diapers ki how is the pee and poo of the baby, and based on that they decide. And as Neha said, then they check it for 5-6 days, and each day they officially note down the how the baby is How doing. baby is doing, yes. And ये जो सर्विस होती है, that is normally इसकी ड्यूरेशन होती है 49 hours, but it can be minimum 24 hours if you have spent good time in the hospital, या आपने you had extended stay in the hospital, because in our second baby's case we were staying in hospital I think 2 days after birth. Yeah. सो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम होता है इनके साथ वो कम हो जाता है, बट इट कैन ऑल्सो गो मैक्सिमम टू 80 hours in case your baby is not doing fine and You maternity need nurse that thinks extended help, then you can तो do वो that. आपको एक्सटेंडेड हेल्प दे देते हैं. बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, क्योंकि इसमें दे कैन ऑल्सो हेल्प यू विद बच्चे को फर्स्ट टाइम बात कैसे देना है, एंड यू विद दैट काइंड ऑफ असिस्टेंस एंड And whatever questions you have, not just like आपको बच्चे का कैसे टेक केयर करना है, ठंड में कितनी लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स है, मतलब जो भी आप डिस्कस करोगे ना उनके साथ, दे विल गिव यू. एंड टू बी ऑनेस्ट, एक एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली लेके आते हैं और उनका रोज का काम है, तो यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट देम. तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में वो काफ़ी अच्छा लगा.
एंड हमने दोनों केसेस में यही देखा था दैट विद द कुकिंग फर्स्ट टाइम जस्ट मी एंड नेहा ही थे, देन आई डिसाइडेड कि आई विल कुक, आशीष एंड देन सेकंड टाइम मम्मी पापा आए हुए थे, सो यू नो दे हेल्प अस विद तो ऑल दिस थिंग्स। हाँ, तो हमें घर के कामों में इतना कभी वो पड़ा नहीं, बट हाँ बाकी चीज़ों के लिए दे वर ऑलवेज देयर। सो और वैसे भी ना, टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे कोई आके आपसे बात कर रहा है, आपको वैलिडेट कर रहा है, आपकी जो कंफ्यूजन्स है उनको दूर कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ऑफ कोर्स इन केस यू नो आपको कुछ सामान चाहिए एंड यू वांट टू गो आउट एंड बाय सम स्टफ फॉर यू, दे कैन आल्सो डू दैट। सो जस्ट यू नो इसमें ये होना चाहिए दैट फॉर दो 7-8 डेज जितने भी दिन वो आपके साथ है, यू नो यूज मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट, एंड इसमें यू शुड नॉट हेजिटेट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। देन आपके मन में सेकंड क्वेश्चन आएगा, डू यू नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस सर्विस? सो आई थिंक इन वन ऑफ द सेकंड और थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज हमने आपको बताया था दैट हैविंग एडिक्वेट इंश्योरेंस इज द गुड पार्ट। So both the times when both our kids were born, we haven't paid them anything from our own pocket, and each time insurance की side से everything was covered. और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आशीष ने बोला कि इसमें एक्सटेंडेड आवर्स भी ले सकते हो आप, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आप कितना एक्सटेंड कर रहे हो, And depending on your insurance. डिपेंडिंग अपॉन योर इंश्योरेंस। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और इसके जो रूल्स और समटाइम्स यू नो कैसा इसका फॉर्मेट रहेगा कि वो आवर्स जो हैं कितने दिन में स्प्लिट हो सकते हैं, वो थोड़ा अपडेट होता रहता है। तो मेक श्योर जब भी आप वो सर्विस लो तो आप वो चेक करो कि एग्जैक्टली क्या फॉल कर रहा है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, मैं बोलूँगी, इट डिपेंड्स अपॉन कहाँ से आप सर्विस ले रहे हो। But we basically end up doing is कि first 2 days we had 8 hours each day, and then उसको हमने you know थोड़ा कम किया so that you know at the end of 7-8 days हमें सब आइडिया हो जाए, and they are also checking the baby, and what we have also seen on the first 2 days बेबी को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है just to see, and they can also help you with कि सपोज मदर को नहीं आता है कि दैट हाउ द फीडिंग नीड्स टू गो, व्हाट शुड बी द Yeah. पोजीशन ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ द फीडिंग। सो इन ऐसे सब क्वेश्चंस में भी you can ask them and they can help you in case you need to you know pump milk, वो सब questions भी they can help you with that, what is the you know best way to do it. So this is sort of the third, I think इसमें हमने काफी details दे दी। But I think this is one of the most important, and being living away from your home country, so I can definitely relate to the people who are doing this. And to be honest, you need to be very strong, but using this system and getting this help will really help you in a very good way. So please make best use of it. So guys, next चीज़ जो आपको इंश्योर करनी है वो कंसल्टेंसी ब्यूरो, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ़ोन आ जाएगा। पर अगर आपको 1-2 दिन में फ़ोन नहीं आता है तो आप रीच आउट कर सकते हो, अपने GGD रहता है ना वो। Yes, हाँ, and तो you have GGD to को, reach and in case आपने म्युनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ किया है, then obviously they'll come to know and they'll contact you. तो उसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहती है, फर्स्ट वो करते हैं आपका एक हिल प्रीक टेस्ट होता है। उसमें वो आपके एक्चुअली इट्स अ ब्लड टेस्ट फॉर अ बेबी। तो वो घर आके ही सैंपल लेके जाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो अगर तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर कुछ नहीं रहता है देन इट मीन्स एवरीथिंग इज गुड। और सेकंड जो करते हैं वो हियरिंग टेस्ट, दैट अगेन दे मैंने मतलब फर्स्ट टाइम कोरोना था तब भी वो घर पे ही आए थे एक्चुअली, और सेकेंड टाइम भी घर पे ही आए थे। तो ये 2 चीज़ें वो घर पे आके कर लेते हैं, और जो बाकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स होती है उसके लिए दे लेट यू नो कि कब आपको कंसल्टेशन ब्यूरो जाना है अपने बेबी को लेके। So basically जो as soon as your baby is born, so the 2 tests which Neha mentioned वो आपके स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे, I think within the first 2 weeks में हो जाते हैं। And then जो आपकी फर्स्ट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होती है when you need to visit the GGD, that is at 4 weeks, and then उसके बाद आपकी कंटिन्यूस अपॉइंटमेंट्स होती है when they you know check the baby, do the vaccination and so on. But it's important that ये जो first 2 tests हैं because ये काफ़ी important होते हैं, and if you know you come to know if something is not fine with the baby in the first 2 weeks itself, so that you know you can take the appropriate actions, yeah. so I think as soon as your baby is born, so ये सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। एंड हमने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए जो आपको पता होने चाहिए और आपको करने चाहिए। तो वी रियली होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया। अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज होंगे, डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, बिकॉज वी कैन शेयर दैट यू नो दैट पेन ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम योर होम कंट्री एंड देन डूइंग द थिंग्स। बहुत नर्वसनेस होती है, एंड देन फैमिली भी एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास आ सकती है, और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंटली होती हैं। कोई आ भी नहीं पाया था, so फर्स्ट टाइम तो हमारे एक्सपीरियंस में, और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोविड, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो मेक श्योर आप अपने अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये मूवमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं। तो प्रिपेयरिंग वेल रियली हेल्प यू। सो वी रियली होप हम आपको इन वीडियोस के थ्रू हेल्प कर पा रहे हैं। and in case you have anything in your mind, if you just want to you know talk to somebody about any question you have, and
आप ओपनली सोशल मीडिया पे वो नहीं पूछना चाहते हैं, you can just send us a DM on Instagram or something and we can get in touch with you, because now we have experience of 2 babies here, and I think based on our experience हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. We have now good exposure to how things work With the kids. with the kids, so हम आपको वो सब information दे पाएंगे. So with this I think we have come to end of today's video. So for now we say bye bye and take care.